कल हमने पढ़ा वीकनेस के बारे में, जैसे कि वीकनेस क्या होती है, वीकनेस कितने प्रकार के होते हैं। जो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेना। ओके, समझ में आ जाएगा वीकनेस। वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की उनको बहुत कम पता होता है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो श्लोक पढ़ेंगे कितना? 16। याद है कि एक दिन के बाद भूल गए? नहीं याद होगा, मेरे को पता है। मेरे दोस्त मेरे श्लोक नहीं भूलेंगे। वैसे भी नहीं भूलना चाहिए ना। महाभारत हमारा अपना बुक है जिसे हमें पढ़ना चाहिए डेली। एक बार खत्म, 2 बार खत्म, पढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उसमें उतना ही ज्ञान आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सही में ना? करते ना? हाँ चलो करो। श्लोक 16। ओके, पढ़े ना? चलो पढ़ते हैं। किम कर्मेति कवयो पयत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यजे ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। राधे राधे कह दो और साथ में ये श्लोक पढ़े कि नहीं ये बतला दो। चलो पढ़ना जरूर। एक बार और पढ़ लेना, मैं अभी बताया, लेकिन याद होगा तो पढ़ लिए होगे, नहीं तो अभी और पढ़ लेना। पीछे से श्लोक मेरे साथ पढ़ते रहना। ओके, चलो समझते हैं। ये श्लोक अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा है। आने वाला श्लोक भी और अच्छे होंगे। अच्छे से ध्यान से समझना। अब इसमें बोल रहे हैं भगवान कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब क्या है भाई कर्म और अकर्म, ये तो आने वाले श्लोक में ही भगवान बोल रहे हैं कि बतलाएंगे। लेकिन इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। समझे? अब इस श्लोक में तो नहीं, लेकिन आने वाले श्लोक में समझ जाएंगे। अब देखो, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका भी निर्देश हमने 15 श्लोक में किया है। अब ऐसा क्या है कर्म में कि बड़े से बड़े विद्वान भी वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम कर्म को स्वतंत्र कर दें तो क्या होगा? इसमें तो लिखा है कि कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। कर्म अगर स्वतंत्र हो जाए ना तो समझ लो विनाश ही विनाश हो सकता है। लेकिन आने वाले श्लोक में पढ़ेंगे, अब देखो विनाश होता है कि क्या होता है। अब भगवान आगे बतलाएंगे इसी अध्याय में। ओके, और वैसे आपको पहले भी बता दिए थे, पहले श्लोक में भी पता चल गया होगा कि कृष्ण भावनामृत जो है ना, उसके जो पहले आदेश सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो सूर्यदेव को। और जिन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु जो थे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ऐसे धीरे धीरे चलते पृथ्वी पर चल ही रही थी। अब बीच में क्या हो गया था? लुप्त हो गया। तो अभी कृष्ण भगवान अर्जुन से वही बोलेंगे। तो अब बोल रहे हैं कि तुम अच्छे पद चिन्ह पे चलो, जैसे कि जिसकी जो गुरु के से शिक्षा लेकर वो क्या बोलते हैं, वो कर्म कर रहा है। जैसे कि पहले के मनुष्य, देखो मनुष्य को चाहिए कि जो ब्रह्मा हैं, शिव हैं, नारद, मनु, चारु कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है।
अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा वश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्म और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण मनोरथ में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन में उबार सकता है, वरना कभी भी कुछ कैसा भी कर्म करो, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत में रख के कर्म करें तो भगवान मनुष्य का भवबंधन उबार होगा, आपका और हमारा भी और सबका भी। तो आने वाले श्लोक में हम समझेंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, लेकिन आप भी अच्छे से समझना, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो वैसे लोग बोलते हैं ना, दुनिया आप स्वार्थी है तो हम समझ जाएंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा समझने में। लेकिन इस श्लोक पे आए हो या मेरे साथ भागवत गीता पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से समझना और अच्छे से देखना, और जो ना आए तो बुक में या कहीं से भी पता करना या मुझसे ही पूछ सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, और फिर बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, बोल दो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक में क्या है क्या नहीं। तो यह श्लोक कैसा लगा कमेंट में बता देना। ओके, चलो राधे राधे, जय श्री राम।